नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे प्याज की उन्नत खेती। क्योंकि प्याज के उत्पादन अधिक लेने के लिए हमें बेसल डोज में खादों का, फर्टिलाइजर का बेहद अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम प्याज की जब रोपाई यानी प्याज की जब हम खेती करते हैं तो उस समय में उचित मात्रा में अगर हम फर्टिलाइजर, खाद या ऑर्गेनिक खाद अगर हम सही नियम के अनुसार सही उत्पादन लेने के लिए अगर हम डालते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कंद और तने दोनों मजबूत और चमकदार आते हैं। तो किसान साथियों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं 2 बेसल डोज बताऊंगा जो कि आपको दोनों में से कोई एक अच्छा लगे तो आप उसका प्रयोग कीजिएगा। किसान साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बेसल डोज आपको बताएंगे आप उसको प्रयोग कीजिएगा, जो कि बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों, पौधे को 17 पोषक तत्वों की अति आवश्यकता होती है, जिनमें से किसान साथियों आपको मैं बता दूं कि फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, सल्फर अधिक मात्रा में प्याज की खेती के लिए जरूरत होता है। अगर उसको हम सही समय पर सही नियम अनुसार अगर नहीं दे पाते हैं, नहीं पौधे को पोषक तत्व पहुंचा पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ना ही कंद में चमक आएगी, ना ही तने में चमक आएगी। क्योंकि तना और कंद दोनों मजबूत और चमकदार होना चाहिए, और जब तक अच्छा कलर नहीं आता तब तक किसान साथियों मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिलता है। तो किसान साथियों, आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट जो हमारा बेसल डोज है डीएपी का है। डीएपी का जो फर्स्ट डोज है आपको वो मैं बता रहा हूं कि डीएपी आपको 75 केजी यानी 75 किलो ले लेना है। और इसके साथ में आपको एमओपी 50 केजी और एसएसपी 50 केजी। इसके साथ में आपको बता दूं किसान साथियों, क्या करना, सल्फर 10 केजी आपको ले लेना, रेजेंट 10 केजी आपको लेना। किसी भी कंपनी का रेजेंट जीआर में किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, धान का, बायर, सजेंटा, किसी भी कंपनी का आप रेजेंट लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि किसान साथियों, खेतों में दीमक की समस्या अधिक मात्रा में देखी जाती है और रेजेंट से जड़ों का विकास भी अधिक होता है। यह जो डोज है ये है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में है। और इसके साथ में आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद सड़ी गली होनी चाहिए, जिसको हम अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। डीएपी, एमओपी, एसएसपी, सल्फर, रेजेंट और 2 ट्रॉली गोबर की खाद। ये तो हमारा एक कम्युनिकेशन हो गया, एक हमारा डोज हो गया। दूसरी डोज की अगर हम बात करते हैं, वह डोज हमारा एनपीके 12-32-16 का है। अगर आपके क्षेत्र में एमओपी, एसएसपी, सल्फर वगैरह नहीं उपलब्ध है तो आप यह डोज हमारा जो एनपीके का है वह लेकर के अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि साधारण तरीके से और आसानी तरीके से हर क्षेत्र में उपलब्ध है। जैसे कि आपको एनपीके 12-32-16 2 बैग ले लेना है, सल्फर 10 केजी, रेजेंट जीआर 10 केजी और गोबर की खाद 2 ट्रॉली आपको ले लेना है। किसान साथियों, यह डोज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में है। अगर किसान साथियों अपने यहाँ अच्छी तरीके से ना यह डोज उपलब्ध नहीं है तो आप ऑर्गेनिक तरीके से ना, जैसे कि ढेंचा की खेती करके आप अच्छे तरीके से अपने खेत में पलट करके ना और अच्छी तरीके वर्मी कंपोस्ट बना करके आप अच्छी तरीके से उससे भी कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक का भी हम सहारा ले सकते हैं। और हमारे अनुसार किसान साथियों, आपको 1 वर्ष में ढेंचा की खेती जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे खेत की पावर क्षमता अधिक बढ़ सके और हम पैदावार भी अधिक ले सके। किसान साथियों, आपको ये भी बता दें कि हमारे खेत में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हम पर्याप्त मात्रा में अपने खेतों में अगर हम पहुंचाते रहेंगे तो उससे क्या होता है, बहुत कम मात्रा में बीमारी देखने को मिलती है
और इसके साथ में हमें रिजल्ट भी बेहद अच्छे देखने को मिलते हैं। और किसान साथियों, आपको फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, सल्फर ये अधिक मात्रा में प्याज की खेती के लिए जरूरी इसलिए होते क्योंकि कंद का विकास होता है। और किसान साथियों, आपको बता दें कि ये बेड विधि से प्याज की खेती करना आवश्यक है। बेड से अगर आप खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, कंद का बढ़वार जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में बड़ा जल्दी होता है और इसके साथ साथ में रिजल्ट भी बेहद अच्छे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से हमारे YouTube चैनल पर विजिट कीजिएगा। हमने एक वीडियो बना रखा है कि हमें प्याज की खेती करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान साथियों, आपको नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे थ्रिप्स और इसके साथ में जो भी नेक्स्ट बीमारियां, फंगस लगते हैं वो हम वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त करवाएंगे। तो इससे है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जरूरतमंद किसान साथियों को आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।